नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। कुचायकोट थाना क्षेत्र के करमौनी गांजी गांव से एक साथ गुम हुए 3 किशोरों को एसआईटी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित 4 बाग रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। तीनों किशोर लखनऊ से भी किसी दूसरे शहर में जाने की तैयारी में थे। इस दौरान जीआरपी की मदद से उन्हें बरामद किया गया। किशोरों ने बताया कि पढ़ाई में पिछड़ने के चलते घर वालों से डांट सुननी पड़ती थी, जिसके चलते वह काम काज ढूंढने के लिए घर छोड़कर चले गए थे। तीनों किशोरों को धारा 164 के तहत बयान के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के करमौनी गांजी गाँव निवासी संजय खरवार का पुत्र आदर्श खरवार, नागेंद्र खरवार का पुत्र दीपांशु कुमार और हथुआ थाने के मटिहानी गांव के निवासी पिंटू पांडे का पुत्र अनिल कुमार पांडे, जो करमौनी में अपने मामा ब्रिजेश पांडे के घर रहता है, तीनों एक साथ घर से निकले थे। परिजनों ने देर शाम तक चारों तरफ उनकी तलाश की, पर कोई जानकारी नहीं मिली। अगली सुबह परिवार वालों ने कुचायकोट थाने में आकर आवेदन देकर पुलिस को घटना से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की। इस मामले को लेकर परिजन एसपी स्वर्ण प्रभा से भी मिलकर बच्चों की बरामदगी की गुहार लगाई थी। एसपी ने 3 किशोरों के एक साथ गुम होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन कर तीनों किशोरों के बरामदगी का निर्देश दिया था। कुचायकोट थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस ने गुम हुए किशोरों के ईमेल और गूगल पर बने अकाउंट को सर्च किया तो उनके एक किशोरों का 6 जीमेल अकाउंट मिले। तकनीकी टीम के सहयोग से पुलिस ने बच्चों की खोजबीन शुरू की। इस मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी सहयोग लिया गया था तथा जीआरपी को भी मामले की जानकारी दी गई थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से मिले जानकारी के आधार पर जीआरपी के सहयोग से पुलिस ने उन्हें लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पर बरामद कर लिया। अपनी पहचान छुपाने के लिए तीनों किशोरों ने एक डायरी खरीदी थी, जिस पर उन्होंने अपना बदला हुआ नाम और गलत एड्रेस लिखा था। पूछताछ में किशोर ने बताया कि पढ़ाई में कमजोर होने के चलते उनके घर में डांट सुननी पड़ती थी। वह ढेर सारा रुपया कमाकर बड़ा आदमी बनना चाहते थे, जिसको लेकर उन्होंने गूगल पर सर्च किया और आवश्यक जानकारी लेने के बाद तीनों घर छोड़कर फरार हो गए। 3 किशोर के एक साथ गुम होने को पुलिस ने गंभीरता से लिया और एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने गुम हुए तीनों किशोरों को बरामद कर लिया। किशोरों के मिलने की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रखंड सभागार में सदर एसडीपीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड के सभी पदाधिकारी, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, विकास मित्र आदि कर्मी बैठक में शामिल हुए। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी और कर्मियों से सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्र से 100% मतदान कराएं। इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करना पड़ेगा। सभी लोग आज से ही घर घर घूमकर व्यक्तिगत संपर्क करते हुए महिला और पुरुष मतदाताओं को 25 मई को अपना मतदान करने के लिए जागरूक करें। लोकतंत्र के महापर्व के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और मतदान के समय के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। बैठक में बीडीओ अजय प्रकाश राय, सीओ रवि भूषण गौरव, एमओ बद्री विशाल, वीपीआरओ पुष्कर पुष्पेश, बीईओ राजेश कुमार झा, बीपीएम बबलू पासवान, सीडीपीओ मंजू कुमारी सहित आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, विकास मित्र आदि प्रखंड के कर्मी शामिल रहे। वहीं बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं की अनुपस्थिति को लेकर बीडीओ ने सीडीपीओ से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए 19 मई को बैठक में शामिल होने की सख्त निर्देश दी है। गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी नाथ चंचल के समर्थन के लिए गोपालगंज के विजयपुर में शहरी बाजार में विशाल जनसभा होने जा रहा है। बिहार के उप पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वीआईपी के मुकेश साहनी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में राजद जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह, हथुआ के विनायक राजेश कुशवाहा, विनायक प्रेम शंकर यादव, पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू, सुरेंद्र महान सहित महागठबंधन के अनेकों नेता की उपस्थिति पर प्रबल संभावना है। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा तेजस्वी और मुकेश साहनी के जनसभा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां का जायजा लिया जा रहा है। भोरे थाना अध्यक्ष अनिल कुमार, विजयपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार,
हेलीपैड से लेकर मंच तक की सुरक्षा का जायजा लेते रहे। वहीं महागठबंधन की चुनावी रैली को सफल बनाने के लिए जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक के राज्य कार्यकर्ता, भाकपा माले कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, वीआईपी के कार्यकर्ता जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आयोजन के कमेटी सदस्य डॉक्टर गामा यादव, पूर्व मुखिया विधि चंद गुप्ता, पूर्व मुखिया सुशील यादव, राजद प्रदेश महासचिव कैप्टन राजनंदन, वसीम अकरम और अमरेश नेता के द्वारा जानकारी साझा किया गया। यह जनसभा विजयपुर प्रखंड के मुसहरी बाजार में होना सुनिश्चित है। दिन के 12 बजे और सभा के पंडाल में कुछ नौजवानों से वार्ता किया गया। आखिर गोपालगंज का सांसद कौन होगा? युवाओं का कहना था कि जो हमें शिक्षा, रोजगार मुहैया कराएगा, जो हमारे माथे से बेरोजगारी का कलंक हटाएगा, समर्थन हम उसी को करेंगे। हालांकि कैमरे में कैद होने से बचते कुछ युवाओं ने निष्क्रिय राजनेताओं से गोपालगंज को मुक्त कराने के लिए युवा शक्ति को एकजुट होने की अपील करते हुए वोट की चोट से सरकार बदलने की हिमायत कर डाली। अब देखना यह है कि महागठबंधन अपनी मैनिफेस्टो से जनता को कितना प्रभावित कर सकती है। देखना यह भी है कि 37 साल का नौजवान बिहार में महागठबंधन को कितना कामयाब बना पाते हैं और केंद्र की राजनीति को नई दिशा दे पाते हैं। स्थानीय थाना परिसर में अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 3 भूमि संबंधित मामले का निपटारा कर दिया गया। सुबह से ही काफी संख्या में जनता दरबार में फरियादी पहुंचे थे। प्रभारी सीओ रवि भूषण गौरव ने बताया कि जनता दरबार में भूमि संबंधित 6 मामले आए थे, जिसमें 3 भूमि संबंधित मामलों को निपटारा कर दिया गया। अन्य फरियादी को अगले जनता दरबार में कागजात के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। मौके पर थाना अध्यक्ष धीरज कुमार, नीरज कुमार पांडे, कर्मचारी अंबिका प्रसाद, अमीन नेहा कुमारी व पुलिस पदाधिकारी सहित पक्ष विपक्ष के लोग जनता दरबार में मौजूद थे। 25 मई को लोकतंत्र के महापर्व मतदान है। पहले मतदान फिर जलपान। वोट हमारा अधिकार है। वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए डीएम के द्वारा चलाए जा रहे मतदान जागरूकता अभियान के तहत कुचायकोट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलिवन रायमल के छात्रों ने हेडमास्टर सिकंदर यादव के नेतृत्व में बलिमल रायमल दलित बस्ती आदि गाँव में पहले मतदान फिर जलपान के नारों के साथ वोट के बारे में मतदाताओं को जागरूक किया तथा बूथ पर जाकर 25 मई को वोट देने की अपील की गई। मौके पर शिक्षक मनोज कुमार, बच्चा शर्मा, राम नारायण कुमार, मनिंदर तिवारी, राजन कुमार, राजकुमार मंडल, अलाउद्दीन मियां, नेहा कुमारी, अन्नू कुमारी, सालू द्विवेदी, कुमारी दीक्षा सहित अन्य छात्र छात्राएं भी शामिल रहे। कुचायकोट के दुबे खरिया बाजार स्थित मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल में हो रहे 3 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भोजपुरी सम्राट विजय बहादुर चौबे, लोजपा नेता अभिषेक मिश्रा, जिले के बड़े संवेदक मणि प्रकाश यादव, डीटीसी के डायरेक्टर ब्रिजेश मिश्रा और संवेदक राकेश तिवारी ने किया, जिसमें स्कूल के संस्थापक अंशु कुमार मिश्रा के द्वारा उनको माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं स्कूल के निर्देश खुर्शीद आलम और अंकित उपाध्याय ने खेल का आयोजन करवाया, जिसमें खो खो, कबड्डी और क्रिकेट सहित अन्य कई खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें एम्पायर के रूप में डॉक्टर अनुराग कुमार दुबे और मणि प्रकाश यादव जी ने बखूबी ईमानदारी से बच्चों के खेल को रोमांचक और शिक्षाप्रद बनाया। साथ ही भोजपुरी सम्राट ने बच्चों को कुचायकोट प्रखंड के सैकड़ों विद्वानों और कलाकारों को याद करते हुए उनको अपना आदर्श एवं इनके द्वारा दिए गए सद्मार्ग पर चलने की और ईमानदारी से पढ़ने की सीख दी। वहीं हरकेश प्रसाद, इब्ने अली, तारकेश्वर प्रसाद, शिबू सरर पांडे, गोल्डी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदिनी कुमारी, आफरीन खातून, रिंकू श्रीवास्तव, संतोष कुमार, ऋतिक, शाहिद सहित सैकड़ों ग्रामीण और अभिभावक उपस्थित रहे। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और उप विकास अभियुक्त अभिषेक रंजन की उपस्थिति में आसन लोकसभा निर्वाचन गोपालगंज 17 के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निमित्त नगर के मिन्स स्टेडियम से प्रभात फेरी निकाली गई। जिला पदाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर मिन्स स्टेडियम से प्रभात फेरी का शुभारंभ किया गया। भारत स्काउट और गाइड ने तथा NCC NSS द्वारा मतदाता जागरूकता बैनर के साथ भारत स्काउट एंड गाइड के बैंड धुन पर जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी, कर्मचारियों, सैकड़ों छात्र छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, जीविका दीदियों, नगर परिषद कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पत्रकार बंधुओं तथा आम नागरिकों आदि की हजारों की संख्या में मिन्स स्टेडियम से पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए, अम्बेडकर चौक से घोष मोड़ होते हुए, समाहरणालय होते हुए वापस मिन्स स्टेडियम में समापन किया गया। इस क्रम में जिला पदाधिकारी के द्वारा उप विकास आयुक्त और अन्य सभी पदाधिकारी के साथ साथ छात्र छात्राओं का यह प्रभावशाली प्रयास मतदाता जागरूकता प्रभात फेरी नगर वासियों को आसन्न लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दिवस 25 मई को अपने मतों का प्रयोग करने के लिए अवश्य प्रेरित करेगा। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा पुनः सभी जिले वासियों से अपील किया गया कि लोकतंत्र के इस महापर्व का सहभागी बनते हुए अपने मतदान का निश्चित प्रयोग कर एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करे। उनके द्वारा बिहार स्टेट स्वीप आइकॉन लोक गायिका मैथिली ठाकुर के मतदाता जागरूकता के लिए आज 19 मई को पूर्वाह्न 11 बजे मिन्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई। भारत स्काउट एंड गाइड NCC NSS और DAV उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज, SS बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज के छात्र छात्राओं द्वारा अपने पूरे ड्रेस में पंक्तिबद्ध होकर हाथों में बैनर लिए हुए स्काउट गाइड के बैंड की धुन पर प्रभात फेरी नगर वासियों को आकर्षित करती रही, जिसका अवलोकन नगर वासी अपने घरों से निकलकर खिड़कियों से कर रहे थे। मिन्स स्टेडियम से प्रभात फेरी समापन के समय जिला पदाधिकारी सहित सभी पदाधिकारी और सम्मिलित छात्र छात्राओं और कर्मियों के साथ फोटो सेशन भी किया गया और मत प्रयोग करने का संकल्प लिया गया। विभागीय निर्देशानुसार माझागढ़ प्रखंड के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका तथा सहायक BLO के पद पर कार्य कर रही सेविकाओं के द्वारा घर घर जाकर गृह भ्रमण करते हुए
मतदाताओं से जानकारी ली जा रही है कि मतदाता पर्ची मिला है या नहीं मिला है। जानकारी लेने के बाद मतदाता पर्ची वितरण संबंधित रिपोर्ट विभाग को सुपुर्द की जा रही है कि रिपोर्ट के आधार पर मतदाता पर्ची से वंचित मतदाताओं को मतदान पर्ची उपलब्ध कराया जा सके, ताकि 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दिन मतदाता को मतदाता पर्ची के लिए भटकना नहीं पड़े तथा समय से मतदान कर सके, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाकर मतदाता को जागरूक करने के साथ साथ किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। माझागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के VCM सुनील कुमार चुनाव कार्य का रिपोर्ट कर माझागढ़ से गोपालगंज घर जा रहे थे। इसी बीच माझागढ़ थाना क्षेत्र के भवानीगंज गांव के समीप एक आवारा कुत्ता काटने के लिए बाइक का पीछा करने लगा। कुत्ता का पीछा करते देख भागने के क्रम में बाइक का नियंत्रण खो जाने से बाइक से गिर गए, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। घायल अवस्था में ग्रामीणों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। माझागढ़ में मई माह के तीसरे शनिवार को माझा प्रखंड के नव सृजित प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा में चेतना सत्र के बाद प्रधानाध्यापक और बाल प्रेरकों के नेतृत्व में योग और व्यायाम कराया गया। उसके बाद सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत वज्रपात और ठनका तथा चक्रवाती तूफान और आंधी से होने वाले खतरे एवं बचाव के संबंध में जानकारी फोकस शिक्षक विनोद कुमार माझी के द्वारा बच्चों को दी गई। इस दौरान क्या करें, क्या न करें तथा कैसे बचाव करें, सभी बिंदुओं पर जानकारी देते हुए बच्चों को मॉक ड्रिल कराया गया। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक लोकेश कुमार ने बच्चों को बताया कि गर्मी के दिनों में आंधी तूफान का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में बच्चे अगर खुले में हो तो पेड़, बिजली के खंभे, कच्चे मकानों, बागीचों आदि जगह पर जाने से बचे। विद्यालय आने जाने के दौरान अगर आंधी तूफान की चपेट में आते हैं तो झुंड में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाएं और स्कूल बैग से चेहरे को ढक लें। अगर वज्रपात की संभावना हो तो अलग अलग होकर उकड़ू की स्थिति में बैठ जाएं। बच्चों अपने अपने घरों पर तड़ित चालक बनने और लगने की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। जानकारी में ही समझदारी है शब्द से कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स।